कौन जीत रहा है यूपी? सबसे सटीक एग्जिट पोल 7 मार्च शाम 6 बजे से लगातार सिर्फ यूपी तक पर। मिर्जापुर का जब नाम आता है तो जहन में क्या आते हैं? कालीन भैया, गुड्डू भैया, कट्टे और किडनैपिंग। लेकिन रियल लाइफ का मिर्जापुर रियल लाइफ के मिर्जापुर से कितना अलग है ये जानना तो बनता ही है। तो मैं भी आ गई हूँ मिर्जापुर में और लोगों से जानते हैं कि यहाँ पे कट्टे और कालीन भैया के कितने राज चलते हैं। हाँ जी सर, वेब सीरीज के मिर्जापुर से रियल लाइफ का मिर्जापुर कितना अलग है? मिर्जापुर गंगा जमनी तहजीब का शहर है और जो वेब सीरीज में दिखाया गया वो बिल्कुल काल्पनिक है। मिर्जापुर के लोग एक अलग मस्ती में रहते हैं और मिर्जापुर की जो परंपरागत आपसी तालमेल है, यहाँ माँ विंध्यवासिनी का शहर है, बाबा कंतित शरीफ का शहर है, गंगा का किनारा है, ये एक अलग मिजाज का शहर है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो केवल मिर्जापुर में मिलती हैं, जैसे आओ का नाम आपने सुना होगा, वो केवल और केवल मिर्जापुर में मिलता है, बाकी कहीं नहीं मिलता है। हाँ सर, तो मिर्जापुर के कालीन भैया और गुड्डू भैया कौन है? मिर्जापुर कालीन भैया का शहर नहीं है, कालीन का शहर है। मिर्जापुर पीतल का शहर है। लेकिन ये जो वेब सीरीज में दिखाया गया है ये पूरी तरीके से गलत दिखाया गया है और मिर्जापुर को बदनाम करने की साजिश की गई है। अच्छा, और बदनाम करने की साजिश की गई है। बाबा कट्टे वट्टे नहीं चलते यहाँ पे? कट्टे, बंदूक, गाड़ी निकलती, किडनैप बात करते हैं। दिन दहाड़े बैंक लूटा जा रहा है, दिन दहाड़े कत्ले हो रहे हैं, दिन दहाड़े मिर्जापुर में। अरे क्या बात है मैडम, आपको क्या बताएं। 32 साल से यूपी में कांग्रेस नहीं है और ये सरकारें 20 साल यहाँ के जो विधायक हैं 3-3 बार मंत्री रहे, एक भी उद्योग नहीं है यहाँ पर। एक भी उद्योग नहीं, आप देख लीजिए जो भी है कांग्रेस के जमाने का है। अब क्या तो मतलब मिर्जापुर में कट्टे वट्टे दाम देख रहे हैं आप? गैस का दाम देखिए, सरसों का तेल देखिए, गैस फिर बढ़ गया। आप 200 रुपया लेकर जाएंगे। अच्छा, ये तो बताओ ना, बंदूकें, कट्टे, किडनैपिंग नहीं है, आप इसको बंद नहीं है, ये चालू है। हाँ, नहीं बताइए, इन्होंने तो बताया कि मिर्जापुर में बड़े कट्टे वट्टे बिकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मिर्जापुर एक सद्भावना का शहर है। यहाँ पे सबसे पुराना पीतल उद्योग, कालीन उद्योग है। जो कालीन उद्योग है उसको मूवी वालों ने कालीन भैया के नाम से दे दिया, लेकिन ऐसा कुछ है। लेकिन बाबा तो कह रहे हैं कि यहाँ पे, बाबा ये तो कह रही है कि यहाँ पे सब कुछ साफ सुथरा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए उद्योग के मामले में आप देखेंगे तो यहाँ पर पहले चपड़ा था, वो भी बंद हो गया। यहाँ पर गलैचा था, एक पीतल उद्योग था, वो भी शून्य के बराबर हो। कोई उद्योग नहीं है यहाँ पर मैडम, कोई कुछ नहीं है। समस्या भरी पड़ी है मिर्जापुर में। हुआ है समस्या। क्या क्या है, थोड़े से और बताओ। अच्छा ये बताओ कि कट्टे वट्टे कहाँ मिलते हैं मिर्जापुर में? अरे जहाँ हिल लीजिए वहाँ मिलेगा कट्टा। अच्छा, अगर खरीदना हो कट्टा तो कैसे, किसके पास जाए? कौन है एकदम सही व्यक्ति जो कट्टे दिलवाए? अब कट्टा आप कहीं हेरेंगे तब आप ना वो रूम में आएंगे तब न मिलेगा आपको। अब उसमें है ही नहीं है। बताने का मतलब क्या, अब हर जगह है वो, अब जहाँ ढूंढेंगे वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो लोगों से जानते हैं कि कट्टे, सर ये तो बोल रहे हैं कि कट्टे वट्टे सब आराम से मिलते हैं, बैंक लूट जाते हैं मिर्जापुर में, तो रियल में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपराध तो हर जगह होता है, घटनाएं। मिर्जापुर मूलतः कालीन का तो शहर है, लेकिन उसके साथ कजली का भी शहर। कालीन भैया का शहर नहीं है? कोई कालीन भैया तो नहीं हुआ करते थे जहां तक हम लोग जानते हैं। मुझे लगता है कि किसी मुंबई की माया नगरी में बैठे हुए किसी प्रोड्यूसर के रात में यह ख्याल आया और उसने एक सपना देखा और उसने मिर्जापुर के नाम पे बना दिया एक मसाला और तड़का लगा करके। बाबा वो तो कह रहे हैं कि मिर्जापुर में कट्टे अगर लेने हो ना आराम से मिल जाएंगे, दिन दहाड़े बैंक भी लूट लिए जाते हैं। असल मिर्जापुर में पहले तो हमें लगता कि नहीं कि ये मिर्जापुर के हैं, इनको कोई जानकारी होगी। ये बिन्नानी, सिंघानिया, गोयनका जैसे उद्योगपतियों का शहर है। एशिया का पहला कॉटन मिल लगाने वाला शहर है। यहाँ तमाम ऐसे व्यापार हैं जहाँ कई लाख लोग मिर्जापुर में आकर रोजगार करते थे। उसको कभी बम्बई वाले ने भैया जी के नाम से बदनाम किया, आज उसको मिर्जापुर वेब सीरीज के नाम से बदनाम किया। मिर्जापुर में कोई असल की मिर्जापुर में कोई घटनाएं नहीं होती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पूरे भारत का सबसे शांत और सबसे लोकप्रिय और एकता, धार्मिक, सिद्धपीठ, शक्तिपीठ, पर्यटन, उस चीज के लिए जाना जाता है यहाँ। ठीक। हाँ, क्या क्या लगता है आपको कि मिर्जापुर कितना सेफ है? यहाँ पे बंदूकें बिकती है, बैंक लूटे जाते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। मिर्जापुर एक हमारी संस्कृति है, इसको बदनाम किया जा रहा है। जब भी हम पहाड़ जाते हैं तो कहते हैं कि ये मिर्जापुर शहर से आए हैं, यहाँ तो कट्टे चलते हैं। वही तो, युवाओं को नौकरी मिलने में प्रॉब्लम हो रही है। कहीं वो बाहर जा रहे हैं तो कहते हैं अरे मिर्जापुर वालों को नौकरी नहीं मिलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मिर्जापुर को बदनाम किया जा रहा है वेब सीरीज।
लेकिन वो बाबा तो कह रहे हैं कि मिर्जापुर में दिन दहाड़े बैंक लूट लिए जाते हैं, कट्टे तो हर जगह आराम से मिलते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं है? नहीं। क्या लगता है आपको कितने कितने कट्टे मिलते हैं यहाँ पे? एक भी सच बताना, सच। एक भी कट्टा ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं चलता है। ये इतना शांत शहर। मिर्जापुर जो वेब सीरीज है वो बहुत ओवररेटेड वेब सीरीज है, क्योंकि ये भौकाल, ये स्वैग बाहर के लोगों को ज्यादा अच्छा लगता है, और ये एक शांत शहर है और जिसको बहुत बहुत ग्लोबल फेम नहीं मिल पाया, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से ये बहुत फेमस था बीच में काला। भोकाल, अच्छा रियल में किसका भोकाल है यहाँ पे? कोई तो होगा, किसी का तो दबदबा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मिर्जापुर शहर है, यहाँ किसी का भौकाल ऐसे बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ प्रेम सबका आपस में बना हुआ है। ऐसा कोई, ये बहुत ओवररेटेड है, और जिस तरीके से क्राइम थ्रिलर्स को पोर्ट्रे किया जा रहा है उसमें पूरे पूर्वांचल को इस तरीके से आप देखेंगे कि अभी रक्तांचल आई, बनारस को भी लपेट दिया गया। बनारस जो कि दुनिया का सबसे पुराना शहर कहा जाता है, धर्म की नगरी कही जाती है, रक्तांचल में बनारस को लपेट दिया गया, मिर्जापुर में जौनपुर को भी लपेट दिया गया। ये बहुत ओवररेटेड है। इस तरीके की कोई भी चीज यहाँ न कभी हुई है। और रही बात बाबा, लेकिन यहाँ से तो मुख्तार अंसारी भी रहे हैं। कहाँ मुख्तार तो जानते भी नहीं यहाँ की गली को। मुख्तार को हम लोगों ने कभी यहाँ पनपने नहीं दिया। यहाँ कोई माफिया नहीं पनप सकता। यहाँ गरीब आदमी अमीर हो सकता है, करोड़पति अरबपति हो सकता है, उद्योगपति, क्योंकि सिंघानिया, बिन्नानी, गोयनका तमाम ऐसी हस्ती है जो यहीं से पैदा हुई और पूरे विश्व पे अपना नाम पहचान बनाया। अच्छा, हाँ जी सर, मुख्तार अंसारी तो यहीं से थे। मुख्तार अंसारी का क्षेत्र मऊ गाजीपुर है। मिर्जापुर में उनकी ना कभी एंट्री हुई है न होगी। ये तो गलत है। उनका क्षेत्र वही है। यहाँ पे मुख्तार अंसारी जैसा कुछ नहीं है, न तो कोई माफियागिरी है, न तो कोई गुंडई बदमाशी। मिर्जापुर मूवी एक काल्पनिक मूवी है। तो क्या चाहते हो, किसकी सरकार है? सरकार जिसकी भी हो, विकास की सरकार हो। मिर्जापुर की जनता बदलाव चाहती है। अच्छा, मिर्जापुर में क्या क्या समस्या है कि मिर्जापुर में क्या क्या समस्या है? मिर्जापुर में जो समस्या है वो उद्योग की समस्या है वर्तमान समय में, ये रियल है। लेकिन वर्तमान समय में जो सरकार है उसने काम किया है मिर्जापुर के लिए। मिर्जापुर में हाईवे का जाल बिछाने का काम किया है, मिर्जापुर को मेडिकल कॉलेज देने का काम किया है, और हम विश्वास करते हैं कि आने वाले समय में अगर इस डबल इंजन की सरकार पुनः उत्तर प्रदेश में वापसी करेगी तो मिर्जापुर को उद्योग भी मिलेगा। अच्छा, यानी मिर्जापुर का विकास हो जाएगा। एक शख्स वहाँ पे मौजूद है। हाँ भाई, तुम यूथ हो हमारे, क्या लगता है मिर्जापुर में विकास हुआ है या कालीन भैया जैसे लोगों का राज हुआ है? यहाँ मैम कुछ नहीं हुआ। यहाँ सिर्फ है तो बेरोजगारी है। अच्छा, यहाँ ये सब तो इतनी बड़ाई कर रहे हैं मिर्जापुर नहीं नहीं, यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ है तो बेरोजगारी है। अच्छा, तो क्या चाहते हो, किसकी सरकार है? मैं चाहता हूँ कि यहाँ नई सरकार बने, नया वो नया सिटी बने। हाँ, सरकार से क्या क्या चाहते हैं? सरकार से तो मैं यही चाहेंगे कि रोजगार बढ़े। रोजगार बढ़े। अच्छा, सच सच बताना, मिर्जापुर में ये किडनैपिंग है, दिन दिहाड़े बैंक लूट जाने और कट्टे वगैरह हैं, चलते हैं? नहीं नहीं, ये सब फिल्म में ही जो आए, बस वो फिल्म में ही था। फिल्म में ही है। समस्या और कोई नहीं है मिर्जापुर में इस तरीके की? समस्या है, समस्या तो यहाँ बहुत है। समस्या सिर्फ जैसे? रोजगारी की। अच्छा, और रोजगार नहीं है, महंगाई है, नौकरी नहीं है, ये सब का यहाँ दिक्कत परेशानी है। अच्छा बाबा, एक बात बताओ, एक भी शख्स ऐसा नहीं मिला जो आपकी साइड खड़ा हो, सबने मिर्जापुर को शानदार बताया एकदम। देखिए भाई, ये अपनी अपनी विचारधारा है, वो अपनी विचारधारा से बताए। मिर्जापुर में शानदार तो भाई है। अच्छा। आप जैसे पूछे बताएं कोई सज्जन ने कि माँ गंगा का तख्त है, माँ विंध्यवासिनी है। अब आप भी उनकी पार्टी में नहीं, उनकी बातें नहीं, मिर्जापुर की आप जो बताएं धर्मन की बात में, मिर्जापुर की विकास के बारे में। क्या चाहते हो, किसकी सरकार है? सरकार तो परिवर्तन हो रहा है मैडम। परिवर्तन चाहते हो, ये सरकार नहीं चाहती? एकदम, ये सरकार की हमें कोई एक % नहीं पसंद है। काहे? क्योंकि ये सरकार जब से आई है, देखिए कभी आपने देखा कितनी उम्र है आपका? नहीं है। मैं जब लड़कियों से उम्र नहीं पूछते। इतनी सरकारें आई हैं, कभी अंगूठा नहीं लगवाया। ये विश्वास करता है कौन गलत है कौन सही है। बिना अंगूठा लगाए गल्ला नहीं मिलता। अब तो 2 रुपया किलो और 3 रुपया किलो पा रहे हैं गल्ला। अच्छा, क्या चाहते हो फिर, किसकी सरकार आ जाए? देखिए, सरकार तो परिवर्तन होने रहा, ये तो हम परिवर्तन चाहते हैं। एकदम परिवर्तन होना तय है। अच्छा, क्या चाहते हो सर, किसकी सरकार है? सरकार तो अखिलेश यादव की सरकार बन रही है। अच्छा, ये क्योंकि आपने ये सपा वाला एकदम ऐसे लुक धारण कर रखा है इसीलिए? ये आप देखिए, अगर जनता कह रही है सपा सरकार बनेगी तो आप सपा की बना दिए।
हम कैसे बना दे किसी की सरकार? हम लोग पार्टी हम तो वैसे भी दिल्ली वाले हैं, वोट तो यूपी वाले डाल सकते हैं। नहीं, जनता परेशान है इनकी योजनाओं से। ये इनके योजनाओं में सिर्फ एक लोगों को लाभ दिया जा रहा है। किसको? कौन है वो एक लोग? कुछ विशेष लोग हैं। कौन विशेष लोग? कौन विशेष लोग हैं? ये बातें पॉलिटिकल मीडिया पे नहीं कहा जा सकता है। आप पता कैसे? आपने बताया कि सपा की सरकार आनी चाहिए, तो बताओ। आप विभागों में पता कीजिए ठेकेदारी कौन कर रहा है। अच्छा, आप पता कीजिए, नौजवान इतने आपके सामने खड़े हैं, सब बेरोजगार हैं, किसी के पास कोई काम नहीं है। अच्छा। इस सरकार में सब परेशान है, महंगाई चरम पे है, महंगाई से सब परेशान है। यहाँ का जो मूल व्यापार है पीतल व्यापार, उसको खत्म करने का काम बीजेपी सरकार ने किया है। आप किसी से भी पूछ सकते हैं। इतना बड़ा इल्जाम बीजेपी सरकार पे, क्या कहोगे लॉयर साहब? बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहली बार यहाँ का जो मूल पीतल उद्योग है उसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल करके पीतल उद्योग के विकास के लिए एक मील का पत्थर रखने का काम किया है। और ये जो साथी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी केवल एक लोगों को फायदा दे रही, जरा इनसे पूछिए कि आवास योजना क्या किसी जाति धर्म के लोगों को मिलती है? इनसे पूछिए बिजली क्या जाति धर्म को मिल रही है? उज्ज्वला योजना जाति धर्म के लिए है। भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर आवास आ जाई है। क्या मोदी के जमाने में आवास आई है? ये आवास तो बहुत काफी दिनों से आ रहा है। एक कांग्रेस की सरकार थी। लोहिया आवास योजना, मैम लोहिया आवास योजना चल रही थी, 3.5 लाख रुपया दिया जा रहा था ग्रामीण यादव और जनेश्वर मिश्रा गांव हुआ था, लोहिया गांव हुआ था। ये कहाँ बात करें, इनको जानकारी। कांग्रेस की जो आवास योजना थी, इंदिरा आवास योजना के नाम पे 20,000 रुपए देके बिजली आज पैदा हुआ है। प्लेन से पूछिए, बिजली आज पैदा वही मिर्जापुर है जहाँ 24 घंटे बिजली नहीं आती थी। पैदा हुआ है। बिजली में इतना काम उत्तर प्रदेश में माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने किया है, उतना काम किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं किया है। इनके बाबा ने कुछ नहीं कहा? बाबा जी तो नाम नहीं पा रहे बिजली प्लांट का। बाबा ने कुछ नहीं? ये आने वाले भविष्य के बच्चों पर एक बोझ हो रहा है। किसका? जिसका ये बता रहे आवास वाला, ये बोझ है आने वाला। इतना बड़ा आरोप लगा। ये कह रहे हैं। अब एक गरीब आदमी से पूछिए जो हमेशा कच्चे मकान में रहता था, जिसको कितना सुकून है। तो क्यों? अब इनको बताइए क्या उसका प्रोजेक्ट था। ये जब फ्री है, पैसा अनुदान है, तो क्यों लिखा जा रहा है वोटों पर? उसको क्या कहोगे सर? मैडम, ये 20,000 रुपए देते थे इंदिरा आवास योजना के नाम पे, जिसमें छप्पड़ भी नहीं लग पाता था। हम 2.5 लाख रुपए दे रहे हैं, तब भी हम न लिखवाएं। जरा मैडम पहले तो मैं पीतल व्यवसाय के बारे में बात करूंगा। पीतल व्यवसाय इस भाजपा सरकार में पूरी तरह चौपट हो गया। यहाँ के अधिकारी, यहाँ के नेता कहते हैं कि आज आप पीतल उद्योग को इंडस्ट्रियल एरिया में ले जाइए, लेकिन उन्होंने कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं दिया, न तो वहाँ पे कोई रोड मैप तैयार किया। और इनके अधिकारी सेल्टेक्स, बिजली विभाग, पुलिस थाना इस तरीके से व्यापारियों के घर दबाव डालते हैं, छापामारी करते हैं, धन उगाई करते हैं। लगता है यहाँ का पीतल व्यापारी नहीं, वो चोर है। हाँ सर, क्या कहोगे आप? माननीय कैलाश चौरसिया 2 बार यहाँ के विधायक बने हैं। इससे पहले आज 22 चल रहा है। उसके पहले 12-13 क्या चाहते हो? किसके साथ? 12-13 में क्या पीतल व्यवसाय नहीं था? क्या इनकी सरकार सर, नहीं थी? किसकी सरकार चाहते हो? सरकार नहीं थी। बाबा जी की सरकार। बाबा की सरकार जो जनता चाहती है, जो लड़के की बच्चों की जान में है कि बाबा जी की सरकार बननी चाहिए। बाकी क्या क्या क्या? यहाँ पर 3 मंत्री थे। आप ऑडियंस से पूछ लीजिए, कोई नहीं चाहता है भाजपा सरकार। आप पूछ लीजिए, आप शेयर कर लीजिए कि ऑडियंस क्या बोलना चाहता है। मिर्जापुर का कितना विकास हुआ? मिर्जापुर का बहुत विकास हुआ है जितना फिल्म में। मिर्जापुर के कालीन भैया फिलहाल कौन है? गुड्डू भैया कौन है? गुड्डू भैया यहाँ पे तो कोई नहीं। जैसे रामचंद्र गुट्टे नहीं मिलते? ना यहाँ पे गुंडागर्दी नहीं है, यहाँ पे भैया जी हैं। अरे यहाँ पे भैया जी हैं। इन सर ने अभी बोला था कि दिन दिहाड़े मिर्जापुर में बैंक लूट जाते हैं। ये कांग्रेस के लोग हैं और कांग्रेस की भाषा जानते हो। अच्छा सर, कांग्रेस के लोग? मैं कांग्रेसी नहीं हूँ मैडम, ये हमारी मित्रता है। मेरे मित्रता सपा से है, भाजपा से है, कांग्रेस से है। मैं केवल पॉलिटिकल आदमी हूँ। मैं जानती है कि कौन क्या है और कौन क्या किया। कौन क्या है थोड़ा बताइए, तो हमें नहीं पता, थोड़ा बताइए। क्या कौन क्या, किसने क्या किया? जारे जनता से आप पूछ लीजिए जनता ने क्या कर। आप भी तो जनता ही है, थोड़ा बताइए ना क्या किया। हाँ। तो हम तो यही तो बता रहे कि जनता जो योगी जी जितना विकास कर दिए, शायद कोई नेता क्या। अच्छा, योगी जी ने मिर्जापुर में क्या? मिर्जापुर का विकास देखिए, पुरानी धरोहर है और उसका घड़ी बंद है। 10 बज रहा है, अभी 11 बज रहा है, अभी 10 बज रहा है। आप देख लीजिए, आपके सामने है ये। देखिए कितना बड़ा बोल। इसके पहले भी 13-12 में यहाँ पे कांग्रेस की नगर पालिका चलती थी, क्या घड़ी नहीं चली तब?
बताइए। मैं तो सरकार से सवाल कर रहा हूँ, आप देखिए घड़ी खराब है कि नहीं? देखिए ये राजकुमारी खत्री ने जो यहाँ की चेयरमैन थी, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जो बात कर रहे हैं, काम किया है। यहाँ पर बड़ा दुर्भाग्य है मिर्जापुर का। यहाँ के राजनाथ सिंह भी मुख्यमंत्री बन चुके हैं, डॉक्टर गंगन थे, ओम प्रकाश सिंह थे। अब विकास नहीं हुआ, आपको क्या कुछ विकास नहीं, कोई विकास, एक विश्वविद्यालय नहीं दिया इन्होंने। हाँ खाली नाम कहा जा रहा है कि विकास हुआ है, विकास फिलहाल कुछ नहीं हुआ है। अभी इस जगह पूरा घंटाघर है, ये नगर पालिका था। अच्छा क्या चाहते हो, किसकी सरकार? नगर पालिका जो है यहाँ से खत्म हो गया। किसकी सरकार चाहते हो? अखिलेश का सरकार रहेगा, क्या है? बिल्कुल रहेगा। वो काम किया है, काम करेगा। क्या क्या काम किया? सब कुछ काम किया, क्या नहीं किया था थोड़ा बताइए तो सही, क्या किया? अखिलेश सब कुछ किए हैं और करेंगे, आ जाएंगे फिर करेंगे। अच्छा मिर्जापुर में कट्टे कहाँ मिलते हैं? कौन चीज? मिर्जापुर में कट्टे बंदूकें कहाँ मिलते हैं? हमें ये नहीं पता है कहाँ मिलते हैं। नहीं पता। अच्छा मिर्जापुर में ऐसे दिन दिहाड़े किडनैपिंग, बैंक ये रॉबरी, सब कुछ भी नहीं है यहाँ। वेब सीरीज में तो इतना यहाँ सब खुशी से रहते हैं। अच्छा वो कह रहे हैं कि अखिलेश जी के 5 काम गिनवा दो। हम बताएंगे, बताओ। अरे ऐसे आप इतनी तारीफ कर रहे हैं अखिलेश जी के, 5 काम नहीं बता पा रहे हैं, तो अखिलेश जी के 5 काम तो बताइए। काम नहीं बता पा रहे सर। हाँ सर बताइए अखिलेश जी के 5 काम। समाजवादी पेंशन, दूसरा काम एम्बुलेंस, तीसरा काम 100 नंबर, और चौथा क्रम क्या नाम कन्याधन, और 5वां काम एक्सप्रेस चलवाई जो दिल्ली में। 5 काम गिनवा दिए वो तो उन्होंने अखिलेश जी की, क्या कहोगे सर? सर 5 काम गिनवा दिए। जिसने कहा कि कोई काम नहीं किए हैं, उन्होंने क्यों नहीं गिनवाया? और विधानसभा में बसपा वाले चिल्ला रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर खराब है। मुख्तार अंसारी तो यही क्या बोलेगी? मुख्तार अंसारी का यहाँ कोई कुछ नहीं है। अरे इतना सब तो लोग बोल रहे हैं। नहीं, ऐसे हम मिर्जापुर में आए थे, लोगों ने हमें इतना बोला। कोई नाम बात नहीं है, कोई नाम बात नहीं है। लेकिन एक जान लीजिए कि बसपा के लोग खूब चिल्ला रहे थे, हंगामा नाम तो जुड़ा रहा उनका मिर्जापुर से, नाम तो जुड़ा रहा उनका मिर्जापुर से। एक मिनट बात सुन लीजिए। बसपा वालों ने विधानसभा में खूब चिल्ला रहे थे कि अखिलेश यादव का लॉ एंड ऑर्डर नहीं ठीक है, कोई काम नहीं ठीक है। तो अखिलेश ने खड़े होकर के कहा था कि अगर लॉ एंड ऑर्डर और काम नहीं ठीक था तो बसपा विपक्ष में क्यों बैठी? सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। क्या नाम तो जुड़ा है उनका यहाँ से? किसका? नहीं जुड़ा, बिल्कुल नहीं जुड़ा। अच्छा क्या चाहते हैं, किसकी सरकार है? अब सरकार के बारे में तो हम लोग वही कांग्रेस का सरकार आई। कांग्रेस की सरकार चाहते हैं? क्या? इसलिए कि भाई वो सब परिवार बलिदान दिए हैं। देख लिए, परिवार का बलिदान दिया है कांग्रेस ने। नहीं, कांग्रेस ने 70 सालों में ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस शौचालय नहीं बनवा पाई। हमारी सरकार आई तो हमने 14 में शौचालय। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जो सरकार है वो समर्थन में है। नहीं, जो सरकार में है वो जनता। शौचालय में से दरवाजा गायब हो गया, टंकी गायब। किसकी सरकार? भाजपा सरकार में। क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बना है? अखिलेश यादव जी की सरकार है। उनके सरकार में मिर्जापुर में रोपवे बना, जिसका फीता योगी आदित्यनाथ, अमित शाह ने काटा है आगे विंध्याचल में। एक पक्का पुल इनके बाबूजी दे के गए थे, बुआ भी आई नहीं बनवा पाए, भैया भी आए नहीं बनवा पाए। 17 में हमने बनवाया, बुआ जी कुछ नहीं बना पाए। कांग्रेस ने इस देश में 6 एक्ट ऐसे दिए, राइट टू फूड, आज गल्ला बट रहा है, राइट टू एजुकेशन, 25% गरीब लड़के पा रहे, मनरेगा, स्ट्रीट वेंडर एक्ट, राइट टू हेल्थ, इसके तहत वैक्सीन, तमाम एक्ट जो बनाया, ये तमाम 2014 से आने वाली सरकार उसका इम्प्लीमेंट तक नहीं कर पाई। सब किसकी सरकार? हम तो वो सरकार चाहते जो एक्ट बनाए और इम्प्लीमेंट लाए। ये गाय गोरू दे के किसानों को और गरीबों को अति कमाई। देखिए अभी जो उन्होंने कहा है, भाजपा के लोगों ने कहा है कि शौचालय की बात, बाबू चरण सिंह ने ही गांव में शौचालय बनवाया था। क्या इनका देन है? इनका देन है? नहीं। क्या कहोगे? भैया बोले कि गाय गोरू, और ये क्या इसके पहले गाय गोरुआ थी? सब थे, ग्वाय बाल थे, यादव थे, सब कुछ थे। क्या जातिवाद नहीं था? सब था। तो आप जातिवाद हो रहा है अब भी? क्या गाय का दूध लोग नहीं पीते? आज गाय को कल बछड़े को लोग काटते थे, गाय को जब खाते थे तब नहीं कहते थे। ये उन्होंने कहाँ काटते हुए देखा है? इनसे पूछिए। ओडीएफ के नाम पे सिर्फ कहाँ काटते हुए देखिए?
नहीं बनाए थे, मुख्यमंत्री आए थे, भूसर खाना बंद हो गया। आज यही दरही पे रामबाग इनके भाजपा के पदाधिकारी का बूचड़ खाना है मिर्जापुर में, और ये उनसे वसूली करते हैं। ये भाजपा सरकार है। क्या कहेंगे? ये जिस बूचड़ खाने की बात कर रहे हैं, 2017 से पहले उस रास्ते से कोई जा नहीं पाता था। आज खुलेआम लोग जा रहे हैं, कोई दुर्गंध नहीं है। अरे चोरी दिखा कर करता है। आपसे टोपी वोपी लगा के इतना बंठन कर आए हैं, क्या चाहते हैं? किसकी सरकार है? हम लोग बदलाव चाहते हैं और अखिलेश यादव जी की सरकार चाहते हैं। अखिलेश जी की का? क्योंकि तो बाबा के गुण में अभी पूरा मगीन है। क्योंकि 1000 का सिलेंडर 1110 रुपए का हो गया, तो ऐसे अच्छे दिन नहीं चाहिए। विकास पागल हो गया है, पूरी तरह से विकास पागल हो गया है। खेतों में गन्ना तो फिर फाइनल कमिट क्या है? फाइनल कमिट क्या है? किसकी सरकार चाहिए? भाजपा की सरकार बन रही है, पूर्ण बहुमत की। अखिलेश यादव की सरकार परिवर्तन होने जा रहा है। अखिलेश यादव जी की सरकार। फाइनल वर्डिक्ट किसकी सरकार चाहिए? मैं यहाँ से शुरू करूंगी। किसकी सरकार? भारतीय जनता पार्टी। हम कांग्रेस। किसकी सरकार? सपा। किसकी सरकार चाहती है? जो सबका मत होगा उसी हम मेरा भी आप वोट तो अपने उससे जाएंगे। अखिलेश के साथ में। अखिलेश 10 मार्च को मालूम होगा किसकी सरकार बनेगी। जवाब होता है किसकी सरकार? अखिलेश जी की। पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। परिवर्तन होगा। 10 मार्च को जुमलों की विदाई हो रही है, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। परिवर्तन, युवा मांगे रोजगार, युवा मांगे परिवर्तन। कांग्रेस की सरकार बनेगी, परिवर्तन होना तय है। ये तो सारी जनता यहाँ की 10 तारीख को बता देगी किसकी सरकार बनेगी। किसकी? बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार जिंदाबाद। चलिए, बहुत हमने यहाँ लोगों से बात करी, उनसे जाना कि रियल लाइफ का मिर्जापुर और पर्दे पर दिखाया गया मिर्जापुर में कितना अंतर है। तो ये तो पता चल गया कि कट्टे वट्टे यहाँ पे मिल नहीं रहे हैं, लेकिन हमारा जो टॉपिक था वो और आगे बढ़ के हमने थोड़ा बीजेपी, कांग्रेस और सपा इस पे चला गया है। बाकी आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार आनी चाहिए? जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। मेरा नाम है प्रियंका, कैमरे के पीछे मेरे साथ मौजूद है दीपक। शुक्रिया।